हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने की एक बहुत ही सुपर ट्रिक। यानी इस ट्रिक से चाहे आप क्लास 11th में हो या फिर नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर जेई का एग्ज़ाम दे रहे हो, आज के बाद आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने में बस आपको मिनटों का टाइम लगेगा। यानी कुछ ही टाइम में आप इस ट्रिक के द्वारा क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही कम समय में निकाल देंगे। तो पूरा लेक्चर ज़रूर देखिएगा। ऐसी ट्रिक शायद ही आपने पहली बार कहीं देखी हो। इस लेक्चर में हम बहुत ही अच्छी ट्रिक जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन सुपर ट्रिक किसके लिए? 11th के लिए, नीट के लिए और जेई के लिए। तो देखते हैं बच्चों कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक, यानी जिससे हम बहुत ही कम समय में, यानी बहुत ही जल्दी और कम समय में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे कि इसमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। तो सबसे पहले हम रूल की बात करेंगे बच्चों। इसका रूल क्या होता है? तो इसका रूल होता है बच्चों, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन नोट कर लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे और उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे यदि उस कंपाउंड में हाइड्रोजन है। और अगर कोई अदर एटम है, हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन 2 बचते हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन बचते तो sp3, 5 इलेक्ट्रॉन तो sp3d होगा हाइब्रिडाइजेशन। और 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो sp3d2 होगा। 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। डिवाइड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, मतलब जब इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और या फिर 8 से डिवाइड करते हैं और उसमें अगर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो उसको फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, अभी सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे हर एक चीज़ आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ट्रिक आपने इससे पहले कहीं नहीं देखी होगी, तो आज आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने की बहुत ही सुपर ट्रिक। देखो बच्चे, जैसे हम NH3 की बात करते हैं, अमोनिया में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसमें देखो, सबसे पहले हमें पता है कि नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। हाइड्रोजन में कितना होता है, 1। यहाँ पर 3 है तो कितना हो जाएगा, 3। इनको 2 से डिवाइड कर दो तो बच्चों क्या होगा, 5 3 8, 8/2। यहाँ पर कितना आया नंबर, 4। अब नंबर 4 आया, यहाँ पर कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 4 बचे। तो देखो यहाँ पर 4 कहाँ है, अगर 4 है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। समझ में आया? आगे बहुत सारे हमें एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। H2O में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइड्रोजन 1 और बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 एटम दिए गए तो इसलिए 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। अब देखो इसमें हाइड्रोजन आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हाइड्रोजन होता है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, 6 to 8, 8/2, कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी sp3। देखो ना, अगर 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं NH4, और यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है। तो हम NH4 की अगर बात करते हैं, किसकी, NH4 की बात करते हैं, तो देखो अगर ऊपर प्लस का चार्ज, जितना प्लस का चार्ज हो उतने इलेक्ट्रॉन हम माइनस कर देते हैं। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। ठीक है, हाइड्रोजन में 1, लेकिन यहाँ पर 4 है तो ये 4 हो जाएगा। ऊपर कितना प्लस का चार्ज है, 1, तो जितना प्लस होगा उतने इलेक्ट्रॉन हम माइनस कर देते हैं। हाइड्रोजन दिया गया इसमें तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 8/2, यानी 4। कैसा आया हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसी लगी ट्रिक, बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। ऐसे आप बहुत ही आसानी तरीके से, और बहुत ही, देखो बच्चों आप नीट और जेई की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुत ही कम टाइम मिलता है ना। तो उसके लिए ये ट्रिक, ये बहुत ही सुपर ट्रिक है। इसके द्वारा तो आप मतलब चुटकियों में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर देंगे। आगे देखो, इसमें बात करते हैं H3O4, तो इसमें भी हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है इसलिए 3। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, तो बच्चों ऑक्सीजन का होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 4 है तो कितना होगा, 6 चौके 24, 24 डिवाइड कर दो 2 से।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो कितना गया टोटल 27/2। ठीक, देखो यहाँ पर क्या होगा, है ना, H3O4 में कुछ गलत लिख गया क्या ये कंपाउंड, चलो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब देखो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करोगे, देखो ये कंपाउंड थोड़ा सा यहाँ गलत लिख गया है, ठीक है, इसको छोड़ दो। ठीक, यहाँ पर देखो इसको मान लेते हैं 4 5। SO2 में देखो क्या होगा, अगर हम SO2 की बात करते हैं तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6, और यहाँ पर 2 है तो 6 दूनी 12 अपॉन में। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो देखो कितना हो गया 18 हो गया, है ना, 18 हो गया। 2 से डिवाइड करो, 8 दूनी 16, बचा कितना, तो बचा यहाँ पर कितना 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 + 2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, तो इसमें होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मतलब पहले 8 दूनी 16, हाँ देखो गलती हो गई यहाँ पर क्या होगा 8 दूनी 16, बचे कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 को 2 से डिवाइड करो तो डिवाइड हो गया, कितना बचा 1, तो यहाँ पर 3 बचे कितने 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब रिमेनिंग जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे उनको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 8 दूनी 16, बचे कितने 2, और 2 से हम फिर क्या करेंगे जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे उससे 2 से, तो यहाँ कितना आया 1, तो कितना हो गया 3 का मतलब, तो देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर किस टाइप का, तो यहाँ पर हो जाएगा sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, इसको H2O को H2S को हम नीचे लिख लेते हैं। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है, कार्बन 6 होता है 4, प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं बच्चों, तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं बताओ भाई, ऑक्सीजन में होते हैं 6, 6 दूनी 12, 12 4 16, ठीक है 16। अब देखो यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, हम 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन एटम है नहीं, तो 8 दूनी 16, 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हैं, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp टाइप का, तो इसमें हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड में। आगे देखो H2S की बात करते हैं तो सल्फर में कितने होंगे बच्चों 6, और हाइड्रोजन में 1, और ये मतलब यहाँ पर 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हाइड्रोजन है तो 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, 8/2 आ गया 4, तो 4 देखो किसमें है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये चीज़ समझ में आई। आगे देखो, आगे हम और समझेंगे जैसे XeF2 में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। तो Xe की बात करते हैं तो इसमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों वो होते हैं 8, और फ्लोरीन में कितने होते हैं 7, ठीक है, तो 7 दूना 14, और किससे डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो देखो 8 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो गया 22 हो गया, 22 को डिवाइड करो 8 से, तो 8 दूनी 16, है ना, 8 दूनी 16, बचे कितने, रिमेनिंग कितने बचे 16 4 20, 16 और 4 20 2 22, यानी 6 बचेंगे, इसको रिमेनिंग को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो कितना आ गया 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन आए तो मतलब क्या होगा sp3d, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d, ये होगा हमारा इसमें, ठीक है। आगे देखो Xe4 की बात करते हैं, तो देखो जगह कम है हम इधर देख लेते हैं Xe4 में क्या होगा, किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देखो अगर हम Xe4 की बात करते हैं तो Xe में 8 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और 4, मतलब 4 पार्ट है, तो 7 चौके 28, 28/8, देखो 30 36 हो गया, है ना, 36/8, 8 चौके 32, बचे कितने, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे 32, और बचा कितना 4, 4 को 2 से डिवाइड करो बच्चों, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 4 और 2 6,
तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आए 6। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन निकल के आए तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का होगा, sp3d2। ठीक है, क्या होगा इसमें होगा sp3d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा इस कंपाउंड में। ठीक, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा। ठीक है, आगे देखो बच्चों, अब अगर हम बात करेंगे बच्चों, किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे NO2 की। तो देखो NO2 में, NO2 नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, तो यहीं पर कर लेते हैं। नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस ऑक्सीजन में 6 और यहाँ पर 2 है तो 6 दूनी 12, सॉरी ऑक्सीजन में 6 दूनी 12 यानी 6 2 जा 12 आ गए। और ऊपर अगर एक प्लस का लगा हुआ है चार्ज तो यहाँ पर ये -1 हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। ठीक है, 16/8, 8 2 जा 16, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, NO2 में sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो SO4 में बात करेंगे बच्चों, तो सल्फर में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। ठीक, ऑक्सीजन में कितने बैलेंस होते हैं, हाँ इसमें भी 6, तो 4 हैं तो 24 और माइनस के 2 लगे हुए। तो जब माइनस का चार्ज कभी भी लगा हो तो जितने माइनस के चार्ज उतने ही इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाते हैं, तो 2 प्लस कर देंगे और डिवाइड में कितना कर देंगे 8 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे 24 2 26 है ना, मतलब 30 2 32, 32/8, 8 चौके 32 यानी 8 4 जा 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन पाया गया, sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पॉइंट पाया। ठीक है, अब IF7। ठीक है, तो देखो आयोडीन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई 7 होंगे। फ्लोरीन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और 7 से बन जाओ +49 अपॉन में 8, तो यहाँ पर कितना हो गया 56 है ना, 56/8। तो 56 को देखो, 56 को 8 से डिवाइड करो, कितने टाइम में जाएगा, ये जाएगा 7 टाइम में। तो 7 टाइम में गया तो इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये वाला sp3d3। तो इसमें होगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ये इसमें होगा। ठीक, SF4 का निकालते हैं, इसमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देखो सल्फर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 प्लस फ्लोरीन में 7, तो 7 चौके 28 अपॉन में 8 से डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पर 20 36 34 हो जाएगा 34/8। तो देखो 8 4 जा 32, बचे कितने रिमेनिंग 2 बचे। अब 2 को 2 से डिवाइड कर दो तो 2 1 जा 2, तो 4 1 5, कितने इलेक्ट्रॉन है 5। देखो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसको 2 से डिवाइड करना, तो यहाँ पर बचा क्या 5। तो 5 देखो किस में आ रहा है sp3d। तो इसमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ये इसमें पाया जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हर एक डाउट को क्लियर किया जाए आप, है ना। तो कमेंट जरूर करिएगा, मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही। ठीक, आगे देखते बच्चों। देखो देखिए SF6 में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस फ्लोरीन में 7 और इधर कितना है 6, तो 7 6 जा 42 अपॉन में क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब इसमें ऐड कर दो, ये कितना होगा 48, यहाँ पर आ गया 8 6 जा 48
मतलब यहाँ पर आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। ठीक है, कैसा होगा, तो इसमें होगा sp3d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। आगे देखते हैं SO3 में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो बच्चों अगर हम SO3 की बात करते हैं, इसमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो SO3 की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा सल्फर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, 6। ऑक्सीजन में कितने, 6, 6 3 जा 18। अब यहाँ अदर आइटम है, हाइड्रोजन नहीं, इसलिए हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितना हो गया, 24, 24/8। तो यहाँ पर 3 आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब कितना, sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, यानी इसमें क्या होगा, sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी बच्चों, बहुत ही आसान सी ट्रिक है ना। अब देखो PCl5, ठीक है, तो फास्फोरस 15 होता है, 2 8 5। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए, फास्फोरस के 5 होंगे, और क्लोरीन के 7 बना 35, 8 से डिवाइड करेंगे, 40/8 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 5, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 5। तो 5 में sp3d टाइप का क्या होगा, इसमें होगा sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। उसके बाद में देखो बच्चों ICl3 में, तो आयोडीन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और क्लोरीन में भी 7 होते हैं, तो 7 3 21 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो 28 हो गया, 8। ठीक है, कितना बचा, 8 3 जा 24। ठीक, और कितना बचा, 4, 2 से डिवाइड किया, कट गया, 2 बचा, तो 3 2 5, 5 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 5 का मतलब क्या होगा, sp3d, ये टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, किसमें, ICl3 में। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आगे देखो, थोड़ा मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ इन चीज़ों को ताकि बोर्ड खाली हो जाए। यहाँ तक हो गया था ICl3 तक। ठीक, XeF2 में, तो X में 8 इलेक्ट्रॉन प्लस फ्लोरीन में 7, 7 दूना 14, 8 से डिवाइड करो, 22 हो गए, 22 को 8 से, 8 दूनी 16, बचे कितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, 6, प्लस 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 2 5, इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 5। तो 5 का मतलब sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन इसमें पाया जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों, अगर कोई डाउट रह रहा है तो आप बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी मैं आपके डाउट क्लियर कर पाऊँगा। बहुत ही सुपर ट्रिक है, इससे आप इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिडाइजेशन तो कभी मिस ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, इसको हटा दूँ, देखो ये हो गया था। अब XeO4 का बात करते हैं। ठीक है, इसका क्या होगा, Xe में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6, और F4 में कितने होते हैं बच्चों, F4 में होते हैं, F में होते हैं 7 वैलेंस, तो 7 चौके 28, 28 आ गया, 8 से डिवाइड करो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, 14 और 28, 14 और 28 42, 42/8, 8 5 जा, और प्लस कितना बचा, 2 को 2 से डिवाइड करो, कितना बचा, 1, 5 1 6, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 आए का मतलब इसमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, इसमें पाया जाएगा sp3d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। अब चलते हैं PCl3 जो कि हमारा लास्ट है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना, और वीडियो को जितना हो सके लाइक करें और शेयर करें। एक बार वीडियो देखिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार आप वीडियो देखेंगे तो आज के बाद आपका हाइब्रिडाइजेशन का जो भी आपको डाउट है वो सारे डाउट आपके
क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ओके। PCl3 में तो फास्फोरस में 5, क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो 21 21 हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर बच्चों कितना हो गया 26/8, 8 3 जा 24 और कितना बचा इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 को 2 से डिवाइड करो 1 बचा, मतलब 3 + 1 यहाँ पर हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन आए तो कहाँ जाए हमारे 4, हाँ sp3 टाइप का। तो इसमें किस टाइप का होगा sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। तो बताओ बच्चों अगर कोई डाउट रहा हो इसमें या कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके लिए सारे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। लेकिन हाँ, ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने की, बहुत ही सुपर डुपर ट्रिक है बच्चों, ठीक है। चाहे वो आप नीट की बात कर ले या जे की बात करें या क्लास 11th की बात कर ले, इन सभी क्लासों के लिए, इन सभी के लिए आपका हाइब्रिडाइजेशन अगर फाइंड करना है तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है बच्चों। इससे आप चुटकियों में हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व कर देंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।